नमस्कार, आप देख रहे हैं WCNews.in और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नमस्कार, मेरा नाम सज्जन है और आप देख रहे हैं WC न्यूज। आज WC न्यूज पर एक खास मेहमान है गायघाट प्रखंड, जो कि मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड अंतर्गत में काटा गांव से वो आते हैं। मैं उनका नाम बता दूं तो दीपक मिश्र और बउआ भाई जी के नाम से वो ज़्यादा प्रख्यात है। उनको ज़्यादा लोग बउआ भाई जी के नाम से ही जानते हैं। तो उन्होंने वैचारिक क्रांति लाना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं उनसे कि आप लोगों के साथ कितने लोग हैं, और आपने जिक्र किया है कि हम पूरा विश्व में वैचारिक क्रांति लाएंगे। ये वैचारिक क्रांति है क्या? उनसे खासतौर पर इस टॉपिक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए उनसे हम मिलवाते हैं। नमस्कार। जैसा कि आपने कहा वैचारिक क्रांति के बारे में हम आपको बता दें कि आज पहले से अच्छा लोग खाना खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, लोगों का रहने का सब चीज का स्तर ऊंचा हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए तो लोगों के सोच में गिरावट आते जा रहा है। तो हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों के सोच में परिवर्तन लाना, लोगों के सोच में बदलाव लाना। इसीलिए हम यह प्रयास कर रहे हैं कि अपने देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आज एक वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है। वैचारिक क्रांति के द्वारा हमारे पास जो संसाधन है उसमें हम आसानी से खुश रह सकते हैं। लेकिन जब तक हमारा सोच नहीं बदलेगा, हमारा सोच नहीं परिवर्तन होगा, तब तक हमारे पास कितना भी धन संपत्ति, रुपया पैसा कुछ भी दे दिया जाए, लेकिन आपस में शांति नहीं रह पाएगा। सर, आपने जिक्र किया है कि हम वैचारिक क्रांति लाएंगे। आप एक सुदूर गांव से आते हैं और आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं। केवल बिहार में नहीं, आपने कहा पूरे विश्व में हम वैचारिक क्रांति लाएंगे। आपके साथ कितने लोग हैं उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। कितने लोगों के साथ वैचारिक क्रांति आप लाना चाहते हैं, और वैचारिक क्रांति में कौन सी मुख्य बातें हैं उसके बारे में बताएंगे सर, जो हमारे दर्शक लोग सुनना चाहते हैं। देखिए, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वैसे जहां तक आपने सवाल किया है कि कितने लोग हैं, तो वैसे आज के डेट में कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां 10 से 15,000 20,000 लोग हम लोग के साथ जुड़े हुए नहीं है। अब जरूरत इस बात की है कि उन लोगों को संगठित करके और एक क्रांति लाया जाए। और अकेला कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन कहा गया है कि संघे शक्ति कल जुगे, कि संगठन में शक्ति माना गया है। और हम लोग के पास जितने लोगों का जुड़ाव है, हम सभी लोगों के साथ जब जुड़ जाएंगे और सब लोग मिल करके ईमानदारी से इस मिशन पर काम करेंगे, तो बहुत जल्दी हम लोग अपने बिहार नहीं, देश नहीं, बल्कि पूरे विश्व में एक वैचारिक क्रांति ला देंगे। और वैचारिक क्रांति का मुख्य उद्देश्य है लोगों के सोचों को बदलना। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम आपको बता दें कि आज आप हॉस्पिटल में दिखलाने के लिए जाते हैं, एक डॉक्टर होता है। वो डॉक्टर क्या करता है, उसके पास लाखों, 1.5 लाख 2 लाख रुपया महीना सरकार से मिलता है, फिर भी उस 1.5 लाख में वो संतुष्ट नहीं है और वो चाहता है 1.5 लाख में हमको 1.5 करोड़ मिले। और हॉस्पिटल में बढ़िया से इलाज नहीं करके बल्कि अपने प्राइवेट क्लिनिक पर इलाज करता है। वहां बड़े ही ईमानदारी से उस पेशेंट को देखता है, और जिसको कोई जांच की आवश्यकता है नहीं, उसको भी बिना मतलब के जांच लिख करके उससे पैसा दोहन किया जाता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो शिक्षा विभाग में कहा जाए, स्वास्थ्य विभाग में कहा जाए, या दुनिया के हर विभाग का यही स्थिति है कि लोग अपने वेतन से संतुष्ट न हो करके किसी न किसी रूप में अपने मन को इतना आगे बढ़ा रहे हैं कि हमको एक गाड़ी है तो 10 गाड़ी हो जाए, एक कट्ठा है तो 100 बीघा हो जाए। और धीरे 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 लोग इतना आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कितना आगे बढ़ेंगे तो इसका कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। तो हम लोग वैचारिक क्रांति के माध्यम से यही लोगों को बताना चाहते हैं कि ये मानव जीवन जो आपको मिला है वो बहुत कम समय के लिए मिला है, और आज नहीं तो कल इस मानव शरीर को छोड़ना है। बहुत सारा संपत्ति अगर आप इकट्ठा कर लेते हैं तो आज न कल आपके ही परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, सबको बेच देगा। और अगर आप में कमी आएगा तो आप ही के परिवार में कोई ऐसे लोग भी आ जाएंगे जो पुनः आपके यहाँ बहुत कुछ संपत्ति इकट्ठा कर देंगे। इसलिए धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहा गया है कि पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। इसलिए आप वर्तमान में जिए, भविष्य की चिंता ना करें। भविष्य को संवारने के लिए परमात्मा मौजूद है। तो इस विचार के साथ हम लोग एक वैचारिक क्रांति लाना चाहते हैं। सर, जैसा कि भारत हमारा युवा देश है, और भारत में युवा किस तरह से बात करें तो नशा की ओर बिगड़ रहा है, और प्रायः देखा जा रहा है, मीडिया की रिपोर्ट भी आ रहा है कि इस तरह से नासा में इसकी दुर्घटना हुई या इस तरह से बातें हुई, तो हमेशा आता ही रहता है। तो युवाओं को खास तौर पर क्या फोकस है आपका वैचारिक क्रांति में?
तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है, क्योंकि देखिए आज जो भविष्य हमारे बड़े बुजुर्गों के हाथों में है, कल इन बच्चों के हाथों में जाना है। और हमको इसी बात का खास तौर से बहुत ज्यादा डर है कि जिस दिन इन बच्चों के हाथों में इस देश का बागडोर जाएगा, उस समय में शायद इस देश की स्थिति और भी बदतर ना हो जाए। क्यों? क्योंकि आज देख लीजिए कि आज युवाओं के अंदर मतलब बर्दाश्त करने की कैपेसिटी समाप्त होती जा रही है। उसका मुख्य कारण है कि आज देख लीजिए 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल का बच्चा रात दिन शिखर खाता है, पान पुड़िया गुटखा खाता है, यहाँ तक कि शराब जैसे घातक नशा का भी सेवन करते हैं। और आप विचार करके देखिए, जब आदमी शराब या नशा का सेवन करता है तो उसकी बुद्धि पागल हो जाती है, अपने पराये का पहचान समाप्त हो जाता है, बड़े बुजुर्ग का सम्मान करना वो भूल जाता है। पहले के समय में बच्चा सुबह में उठ करके दौड़ता था, 4 बजे भोर में उठ करके पढ़ता था, लेकिन आज का युवा देख लीजिए कि हम सभी लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो रात में 12 बजे तक मोबाइल देखता है और उठ करके और उठते सुबह में उठा और जहां आसन प्राणायाम व्यायाम करना चाहिए, दूध पीना चाहिए, फल खाना चाहिए, उसके बदले शिखर का पुड़िया फाड़ करके डालते हैं, जिससे उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है, संस्कार भी नीचे की ओर जा रहा है। तो इस पर निश्चित रूप से हम आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि जहां भी आप जाते हैं मीडिया के माध्यम से लोगों से आग्रह करिए, विनती करिए कि हमारे देश का भविष्य युवा है और जब तक युवा नहीं बदलेगा तब तक हमारा देश नहीं बदल सकता है। तो युवा शक्ति को कहीं ना कहीं जोड़ करके और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग लगातार काम करते हैं और